हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स रीड अलिफ राजा पर। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक के 5 क्वेश्चन हैं। इसमें उन पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 जो है उसको हल कीजिए। और उदाहरण 1 हमने लिख दिया यहाँ पे। उदाहरण 1 क्या है? डेविड और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। किस किस के पास? डेविड और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे हैं? 42 कंचे हैं। दोनों के पास 42 कंचे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि डेविड के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने हैं। डेविड के पास क्या, जैसे कि 40 कंचे हो सकते हैं और जीवंती के पास 5 कंचे हो सकते हैं। या तो डेविड के पास 20 कंचे, जीवंती के पास 25 कंचे हो सकते हैं। ये हमें नहीं पता कितने कंचे हैं, हो सकते हैं जो भी हो। पर इन दोनों जो सम है, यानी कि दोनों के पास टोटल कंचे जो है वो हमें दे रखा है। वो कितना है? 44। ठीक है, 44 दे रखा है। उसके क्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। सबसे पहले डेविड के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं वो नहीं है, तो वो हम मान लेते हैं। माना डेविड के पास कंचे इज इक्वल टू एक्स। देखिए, जब डेविड के पास हमने मान लिया एक्स, देखिए जैसे कि एक्स है प्लस में जीवंती डाल देते हैं, जीवंती इज इक्वल टू 45। इन दोनों का हमें सम दे रखा है 45। तो जो हमारा जीवंती होगा, जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ये होंगे, इतने कंचे होंगे जीवंती के पास। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? माना तो जीवंती के पास कंचे जो होंगे कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों में, यानी डेविड के पास जितने कंचे हैं उसमें उसने भी अपने 5 कंचे खो दिए, और जो जीवंती है, जीवंती ने भी अपने 5 कंचे खो दिए, यानी कि दोनों ने जो है अपने 5-5 कंचे खो दिए। तो कितने कंचे थे हमें पता नहीं, तो हम यानी इन दोनों में क्या करेंगे? 5-5 घटा देंगे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 खो दिए, यानी कि इसमें से भी अब लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या? दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो हमें डेविड का एक्स था, तो डेविड का क्या बचेगा? एक्स माइनस 5। डेविड इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। जीवंती इज इक्वल टू में 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ तक हमें डेविड की क्या पता चल गया? एक्स माइनस 5, और जो जीवंती के पास है वो कितना है? 40 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक आगे क्लियर हो गया? आप क्या बोला? 5 कंचे खो देते हैं ज़्यादा। अब उनके पास जो, यानी कि उन्होंने जो कंचे खो दिए 5-5, उसके बाद क्या बोल रहा था? उसके पास खो दे देता था। अब उनके पास जो है कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी यानी दोनों के जो कंचे हैं, इन दोनों की कंचियों की संख्या, इन दोनों कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है? हमें दे रखा है 144। यानी कि डेविड और जीवंती इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पे हमें 124 मिलता है। तो और आगे वाले हम ये जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं, यानी कितने कंचे, यानी एक्स निकाल देंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे? इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है ना हमें, तो इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं। एक्स माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 124। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें पता है कि पहले वाले का जो है इससे गुणा करेंगे, फिर इसी वाले का लास्ट वाले से गुणा करेंगे। ठीक है, इस करते हैं गुणा। तो यहाँ पे क्या होगा 40x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 40x, इसको इससे गुणा करेंगे तो, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं गाइस, इसको मैं इससे करूँगा ना, इससे मैंने किया एक्स से 40x एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं 5 से इसको करूँगा, 5 है 40 से करूँगा तो माइनस 200 प्लस में 5x इज इक्वल टू 124। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए 40x में 5x जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 45x। सबसे पहले लिख देता है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 45x माइनस 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, यहाँ पर ये माइनस में तो कितना है माइनस 324 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने ये विधि सीखी है गुणनखंड विधि से इसको इस जो समीकरण है इसको कैसे हल किया जाता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार हमने 4/2 में पहले 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे। इसमें पहले और लास्ट वाले से गुणा किया था, गुणा कर दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया हमने, तो इनका गुणा कितना है हमारा 324। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 से लेंगे तो कितना आएगा 1 बजेगा 1 12 6 बार में, ये आगे 2 बार में, 2 से फिर करेंगे तो कितना आएगा 81 बार में। और जो 81 है हमारा 81 जाता है 3 से, 3 से करेंगे 6 आगे 2 बार में, 21 आ गया 7 बार में, और फिर 3 से 3 बार, 3 से आगे 9 बार में, 3 से आगे 3 बार में, 3 से आगे 1 बार में। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम को यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है 2 गुणे 2, और ये 3 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है, या तोड़ने इस प्रकार से कि जोड़ने या तो घटाने पे हमें कितना मिले, जोड़ने या तो घटाने पे हमें 45 मिले, जोड़ने या घटाने में तो हमें 45 मिले, पर गुणा करने पे हमें पहले और लास्ट वाले का गुणनफल मिले, यानी कि 324 मिले, है ना गाइस। तो हमें देखते हैं किस प्रकार से हमें 45 मिल सकता है। देखिए अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूँगा 4, फिर 4 को 3 से गुणा करूँगा, यानी कि 12, और 12 ये 12 हो गया तक, ये हो गया मेरा 27। 27 में 12 जोड़ेंगे तो 9 3 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 12 और 3 9 और 27 है गाइस। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 27 में 12 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नंबर कम है, हमें 45 चाहिए। तो दूसरा नंबर देखते हैं, अगर 3 गुणे, अगर ऐसे इस प्रकार लिखे 3 गुणे 3 9 होता है, 9 गुणे 2 18, फिर 3 गुणे 3 9 होता है, 9 गुणे 2 कितना होता है 18। अगर 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36, ये भी नहीं हो सकता। तो अब दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर इन ये 2 को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 दूनी 9 9 दूनी 18 दूनी 36 और ये 3 3 का 9। तो अगर देखिए अगर 36 में प्लस 9 करा जाएगा तो कितना होता है 45। तो ये वाला बन सकता है। तो आगे हल करते हैं हम क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 9x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन आ गया, पेयर बना लेते हैं, उनमें से फिर कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x निकाल लिया बाहर,
इधर कितना जो -x, इधर प्लस का 36, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, उधर 9 कॉमन है तो 9 बाहर निकाल ले रहे हैं, माइनस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का चाहिए तो माइनस का 9, इधर कितना बचेगा माइनस का x, इधर माइनस का कितना बचेगा 36 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन को एक साइड लिख लेंगे और ये वाले को एक साइड लिख लेंगे। यहाँ पे करते हैं आगे, क्या हो गया x -9, दूसरा क्या हो गया -x, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे -x + 36 इज इक्वल टू 0। अब गाइस जो हमारे दो मूल आएंगे यानी x के दो मान आएंगे, पहला मान क्या होगा x -9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, और दूसरा मूल क्या होगा हमारा -x + 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस से माइनस जाएगा फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 36। ये हमारे दो मूल आ गए सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन में क्या मतलब कि जो यानी कि देखिएगा डेविड और जीवंती के कंचे कितने थे, डेविड के तो कंचे थे x थे और जीवंती के कंचे कितने 45 - x, तो डेविड के पास जो कंचे हुए तो 9 भी हो सकते हैं 36 भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। और जो इनमें जीवंती के पास कंचे है 45 - x है। तो गाइस देखिए जैसे कि मैं मान लेता हूँ डेविड के पास जो कंचे हैं 9 है, 9 कंचे हो गए डेविड के पास। अब क्या करना था, जीवंती के पास कितने 45 - 9, तो इसके पास कितने हो गए 36 कंचे हो गए, ठीक है गाइस। तो ये एक प्रकार से निकल के आगे कि डेविड के पास जो कंचे हैं वो 9 है और जीवंती के पास जो कंचे हैं वो 36 है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए गाइस भाग 3 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी जिनका योग जो है 27 हो, जिनका योग तो 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग जो है, जिनका योग तो 27 हो तथा गुणनफल जो है 182 हो। दो संख्या, तो हमें पहली संख्या ही नहीं पता हमें कौन कौन सी है, तो पहले तो मान लेते माना संख्या x पहली संख्या, दो संख्या कुछ बोल रहा है तो मान लेते पहली संख्या को x, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या जो है x। जब पहली संख्या जो है वो x हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसमें एक जुड़ जाएगा यानी x + 1, तो दूसरी संख्या जो है x + 1। यहाँ तक क्लियर होगी। अब क्या बोला है, जिनका योग यानी कि इन दोनों का योग जो है कितना है 27 हो तथा गुणनफल कितना बोल रहा है 142। तो यहाँ पर योग जो है इतना है यानी कि x प्लस में x + 1 इज इक्वल टू 27 है, तो यानी कि x 2x प्लस माइनस में कितना आ गया 26 इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल रहा है, जिनका योग जो है 27 हो, यानी कि ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिनका योग 27 और दो संख्याएं ज्ञात करने थी, जो हमने बता दी। पहली संख्या है दूसरी संख्या क्या है x + 1, जिनका जो योग जो है 27 है तथा गुणनफल जो है कितना है 182। तो योग कर देते हैं, तो 27 आ गया और गुणनफल कितना आ रहा है हमारा, गुणनफल आ रहा है हमारा 182। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, अगर इन दोनों का योग करने पे ना तो योग कर देते हैं प्रश्न अनुसार
अनुसार जो है x प्लस में 1 इक्वल टू 27 और गुणनफल करने पे यानी कि x गुणा x प्लस 1 इज इक्वल टू में 182 आ रहा है। तो हम इससे एक समीकरण बना देते हैं, इस वाले दूसरा से बनाते हैं। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लास्ट को गुणा करेंगे, कितना है 182 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से आएगा 91 बार में, 7 से आएगा 13 बार में, 13 से आएगा 1 बार में। तो ये एलसीएम आ गया हमारा 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि हमारा जोड़ने घटाने पे एक है। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 3 यानी 14 माइनस 13 तो 1 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 82 इक्वल टू 0। ये और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन है, इधर क्या बचेगा फिर x प्लस में 14 माइनस 13 x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन एक साइड लिख लेंगे, यानी कि ये और एक साइड ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 13, ये क्या आएगा x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो है मूल है वो 2 आ गए। पहला मूल ये रहा x इज इक्वल टू 13 और इसका दूसरा मूल क्या है x माइनस 14। ठीक है, ठीक है, 2 संख्या हमने बता दी, पहली संख्या दूसरी संख्या ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। आइए गाइस भाग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दो ऐसे क्रमागत नहीं रो लाइन में, मतलब एक के बाद यानी क्रमागत धनात्मक यानी पॉजिटिव होने चाहिए, यानी प्लस के होने चाहिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हमें दे रखा है। क्रमागत धनात्मक यानी कि एक के बाद एक, यानी कि मान लेते हैं माना पहला धनात्मक पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक लिख देते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो है कितना है x। तो ये क्रमागत बोल रहा है, जब पहला हो गया x तो दूसरा कितना हो जाएगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी कि x प्लस 1। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है x प्लस 1 हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि पहले वाले संख्या का भी वर्ग, दूसरे वाले संख्या का भी वर्ग और इन दोनों का योग यानी कि जोड़ने पे हमें कितना मिल रहा है 365। तो अब लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न अनुसार इन दोनों के वर्ग, यानी कि पहले वाली संख्या जो है उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। दूसरी वाली संख्या क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी x प्लस 1 पे होल स्क्वायर लगा देंगे। इन दोनों का योग है हमारा 365, यानी कि इन दोनों को लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, x का होल स्क्वायर जो है वो तो हमारा x स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे x स्क्वायर लिख देते हैं प्लस में, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू में 365 365। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, ये इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1 कट जाएगा यहाँ से, तो 364 इज इक्वल टू 0, 364 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने चेंज कर दिया इसको, अब क्या करेंगे
गुणनखंड विधि से हल करेंगे। उसके बाद हम जो दो ऐसे क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है वो भी निकाल लेंगे। तो इन दोनों का गुणा करते हैं, पहले और लास्ट वाले का। वो कितना आएगा हमारा, इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा 8, 12 को 2 ऐसे लगा 1 6 1 7, कितना आएगा 728। अब 728 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा एलसीएम ले लेते हैं 728 का, 2 से करेंगे 364 आएगा। ठीक है, 2 गाइस यहाँ तक हो गया। अब यहाँ 2 से फिर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार में 18, ये किधर चलेगा नहीं 16 आ गया, 8 बार में, ये आगे 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 9 और 1, ये जाएगा 7 से 13 बार में, 13 से जाएगा 1 बार में। तुम्हारा एलसीएम आ गया ये, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 2 आ गया 3 बार, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब इसको इस प्रकार से जोड़ना है, इसको इस प्रकार से बनाना है कि जोड़ने तो घटाने पे हमें कितना मिले, 2। अचर पद देखते हैं तो हमें 2 मिले, और गुणा करने में पहले और लास्ट वाले के जो गुणनखंड है वो मिले। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या ना पेयर बन सकता है। यानी 2 को मैं 3 से गुणा 3 बार करता हूँ तो 8 हो जाता है। हमें 2 चाहिए तो इसको ऐसे करते हैं, 13 गुणे 2 कितना होता है 26, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 7 कितना होता है 28। तो यहाँ पे 28 में से अगर मैं 26 को घटाता हूँ तो कितना मिलेगा 2। तो 28 माइनस 26 हमारा मिल गया 2। तो यहाँ पे करते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 28x माइनस 26x माइनस 364 364 इज इक्वल टू 0। कॉमन पेयर बना लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। पहले ना कॉमन क्या है, 2 और x कॉमन है तो ले लेते हैं बाहर, 2x बाहर ले लिया, 2x बाहर ले लिया, तो इधर कितना बचा x प्लस में 14 दूनी 28 होता है, यानी 14 माइनस ले लिया और 26 ले लिया, इधर कितना बचेगा x प्लस में प्लस का लूँगा जब तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन को एक साइड ले लेंगे और बाकी बचे हुए एक को एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 14 और 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो पहला मूल है वो आ गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस 14, और जो दूसरा मूल है 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू में 26 अपॉन में 2, तो ये हमारा 13 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 13। तो 2 मूल क्या होंगे 13 और 14। यहाँ पर माइनस दे रखा है, माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि जो हमें बोल रहा था वो धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस की जगह हम क्या बोलेंगे, माइनस छोड़ के प्लस का ही लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। आइए गाइस भाग नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज जो समकोण है, त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण। तो यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी समकोण है, ये 90 डिग्री का। ये क्या लिख दें, समकोण था, त्रिभुजों से समकोण हमने बना दिया। उसकी क्या आगे क्या बोला, समकोण है की ऊंचाई, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है ये जो है ये कितनी, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, और आधार कितना है पता नहीं। तो आधार को अगर मैं मान लेता हूँ x, और तो x मान लिया, यानी कि आधार यानी कि x में से 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 कम है। ठीक है गाइस, सेंटीमीटर, ठीक है। उसका अगर त्रिभुज का कर्ण, यानी सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि ये वाली 13 होती है। तो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें माना जो है उसका आधार कितना है, माना
आधार इज इक्वल टू में एक्स। जब आधार एक्स हो गया तो ऊंचाई कितनी हो गई, एक्स माइनस 7, ये सेंटीमीटर में डाल देते हैं। ऊंचाई इज इक्वल टू में एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। और इसका कर्ण जो है, कर्ण में दे रखा है, कर्ण लिख देते हैं यहाँ पे, कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसमें क्या होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि इस वाले साइड का वर्ग, ये 13 है। जो कर्ण का वर्ग होता है आधार यानी कि ये आधार और ये लंब के वर्ग के बराबर, आधार और इसके वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कि हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें कर्ण क्या है, यानी ये, तो ये क्या ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में ये क्या है, लंब बी सी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ए सी कितना है हमारा, ए सी कितना है 13, तो 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग इज इक्वल टू में ए बी कितना है एक्स यानी एक्स का वर्ग प्लस में बी सी यानी कि ये कितना है हमारा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। जब 13 का वर्ग करेगा तो 13 का वर्ग कितना होता है, हम ऐसे लगा देते हैं, 13 का जो वर्ग होता है 159 होता है, 69 होता है। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14 एक्स। यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर। इसको पूरी साइड लिख लेते हैं, यानी 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि 4 प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, यानी कि 169 में से 49 जाएगा तो 120 बचेगा। फिर 169 पे जो साइन है वो बड़ा है तो 169 के साइन आ जाएगा इसके आगे 1, यानी 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें जिस प्रकार से हमने पहले किया था उसी प्रकार से इसको हल करते हैं। ये पहले और लास्ट को गुणा करेंगे, कितना आएगा 240। अब 240 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 240, 2 से देंगे 120, 2 से 60, 2 से आएगा 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। ये हमारा एलसीएम आ गया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 आ गए 4 बार में, 1 2 3 4 बार में, और 3 गुणे 5। जिसको इस प्रकार से बनाना है कि जोड़ने घटाने पे 13 है। तो कैसे देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 2, ये कितना हो गया 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 10, यानी कि 24 में अगर मैं 10 को घटाऊंगा कितना मिलेगा मुझे 14। तो मिल गया हमें। आगे करते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 24 यानी 24x प्लस में 10x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये 0 है, ये वाला 0 यहाँ पे आएगा, ये 0। तो पेयर बना लेते हैं 11 11, इन दोनों में 2 और x कॉमन है, 2x बाहर ले लिया, इधर कितना बचा x माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है 10, तो यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन आ गए, और ये कॉमन को एक साइड लिख देंगे, बचे को एक साइड लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 12, 2x प्लस में 10। तो जो पहला वो मूल आ गया हमारा, क्या आ गया x इज इक्वल टू 12, दूसरा मूल क्या गया 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस का
x इज इक्वल टू -10/2, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का। ठीक है गाइस, तो हमारा जो ये जो है हाइट यानी कि लंब और आधार जो है माइनस में आ नहीं सकते हैं, तो हम जो ये आएगा हम पॉजिटिव यानी प्लस में लेंगे। तो जो हमारा ये आ गया, एक तो आ गया हमारा 5 और 13, 5 और 13 और सॉरी 12 है, 12 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो गाइज हमने 4.2 के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। छठा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।